कभी सोचा है कि हमारे सिर के अंदर जो ये करीब 1.5 किलो की चीज है, वो असल में एक लाइट बल्ब को जला सकती है। आज हम इंसान के दिमाग के अंदर एक जबरदस्त दौरे पर निकलने वाले हैं और जानेंगे कुछ ऐसे हैरान करने वाले राज और सुपर पावर्स जिनके बारे में शायद हमें कभी पता ही नहीं था। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हमारा दिमाग वाकई में बिजली पैदा कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक कहने की बात है या हमारे अंदर सच में कोई बायोलॉजिकल पावर प्लांट छिपा हुआ है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग 12 से 25 वॉट के बीच बिजली पैदा करता है। ये इतनी बिजली है कि इससे एक लो वॉट की एलईडी लाइट आराम से जल सकती है। सोचिए जरा, हमारा हर एक ख्याल, हर याद एक असली नापी जा सकने वाली बिजली की शक्ति से चलता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, तो चलिए इसके खास हिस्सों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, दिमाग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सेरेब्रम से। और ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। सेरिब्रम हमारे दिमाग के कुल वजन का लगभग 85% हिस्सा होता है। आप इसे दिमागी दुनिया का हैवीवेट चैंपियन कह सकते हैं। और यही वो हिस्सा है जो लगभग हर उस चीज को कंट्रोल करता है जो हमें इंसान बनाती है। तो ये पावर हाउस करता क्या है? देखिए, सेरेब्रम हमारे सभी हाई लेवल कामों का हेडक्वार्टर है। यहीं पर नए नए आइडियाज बनते हैं, यहीं पर हम कोई नई भाषा सीखते हैं, और हाँ, यहीं ये फैसला भी होता है कि पिज्जा का वो आखिरी स्लाइस खाना है या नहीं। मतलब हर बार जब हम कोई नया डांस मूव सीखते हैं या किसी मुश्किल वीडियो गेम को जीतने की कोशिश करते हैं या बस इस विश्लेषण से कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो असल में हमारा सेरेब्रम ही सारी मेहनत कर रहा होता है। ये हमारे एक्शन और हमारी सोच दोनों का इंजन है। लेकिन सिर्फ सोचना ही तो सब कुछ नहीं है ना, है ना? हमारे दिमाग को ये भी तो पक्का करना होता है कि हमारा शरीर सही तरीके से और आराम से चले। तो हमारे इस दौरे का अगला पड़ाव है सेरेबेलम, यानी संतुलन और गति का मास्टर। भले ये सेरेब्रम के मुकाबले काफी छोटा लगता हो, लेकिन सेरेबेलम का रोल बहुत बड़ा है। ये हमारे शरीर का एक तरह का जिम्नास्ट है जो गेंद फेंकने से लेकर रस्सी पर चलने तक हमारी हर एक हरकत को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाए रखता है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि सेरिबेलम के बिना जिंदगी कैसी होगी। एक सीधी लाइन में चलना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हर कदम लड़खड़ाएगा, बेकाबू सा लगेगा। यही वो छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है जो हमें सचमुच अपने पैरों पर खड़ा रखता है। चलिए अब बात करते हैं दिमाग के उस हिस्से की जिसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं, लेकिन जिसके बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। ये है हमारे शरीर का गुमनाम हीरो, इसका ऑटो पायलट ब्रेनस्टेम। देखिए, हमारा सेरेब्रम चलने या बात करने जैसे काम संभालता है जिन्हें हम सोच समझकर करते हैं, लेकिन ब्रेनस्टेम वो उन सभी जरूरी कामों को संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। हमारी सांसें, हमारे दिल की धड़कन, हमारा खाना पचाना। ये अल्टीमेट मल्टीटास्कर है जो हमें जिंदा रखता है, वो भी बिना हमारी किसी कोशिश के। ब्रेनस्टेम हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच एक अहम पुल की तरह काम करता है। ये एक ऐसे चौकीदार की तरह है जो कभी नहीं सोता। ये चुपचाप ये पक्का करता है कि हमारे शरीर की मशीनरी ठीक से चलती रहे ताकि हमारा दिमाग बड़ी चीजों पर ध्यान लगा सके। ठीक है, तो हमने तर्क, गति और ऑटोमेटिक कामों को तो समझ लिया, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या? खुशी, डर और गुस्से का क्या? इसके लिए हमें दिमाग के इमोशनल पावर हाउस की तरफ मुड़ना होगा। हमारे दिमाग के अंदर गहराई में छिपा है बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं। लेकिन इसके छोटे से साइज पर मत जाइएगा। ये नन्हा सा हिस्सा हमारी पूरी इमोशनल दुनिया का सेंटर है। यही छोटा सा पावर हाउस हमारी सबसे गहरी भावनाओं को प्रोसेस करता है, जैसे डर, खुशी, गुस्सा। ये हमारे लड़ो या भागो वाले रिएक्शन को चालू करता है और हमें खतरे से बचाता है। और हाँ, यही वो हिस्सा है जो शक्तिशाली इमोशनल यादें बनाता है, और शायद इसीलिए हम कभी नहीं भूलते कि पहली बार साइकिल चलाते हुए कैसा महसूस हुआ था। तो हमने दिमाग के कुछ मेन प्लेयर्स से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन इस जानकारी से हमें क्या फायदा? असल में ये समझकर कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम सच में इसकी असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए एक ऐसी ही सुपर पावर पर नजर डालते हैं जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं था। ये हम सबने महसूस किया है, किसी मुश्किल सवाल को घूरते हुए जब हम पूरी तरह से अटक जाते हैं। अगली बार जब ऐसा हो तो उस पर और ज्यादा जोर लगाने के बजाय बस उठकर थोड़ा घूमिए,
दौड़ें, नाचें या कोई गेम खेलें। जब हम अपनी मेज पर वापस आएंगे तो महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर BDNF नाम का एक केमिकल छोड़ता है। इसे आप अपने दिमाग के लिए एक तरह का खाद समझ सकते हैं। ये नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है और जानकारी को याद रखना आसान बनाता है। ये सीखने के लिए सचमुच एक इनबिल्ट हैक है। हमने तो बस उस सतह को खुरचा है जो हमारा दिमाग कर सकता है। तो सवाल ये है, ये जानने के बाद कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त टूल है, कल हम अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी एक चीज़ बदलेंगे? हमारी सुपर पावर अनलॉक होने का इंतज़ार कर रही है।